हेलो बच्चों। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बेसिक स्टेप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इजी करने के लिए आपके लिए पूरा प्रोसेस समराइज किया है कि कहां पर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है। यू नो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, sperm and egg cell, they travel, they follow their path. Sperm enters into the vaginal tract and through cervical canal it reaches to uterus and isthmus पार्ट से होता हुआ एम्पुला रीजन में पहुंच जाता है। एट द सेम टाइम, इफ ओवरी विच इज रिसीव्ड बाय फिम्ब्री एंड थ्रू इन्फंडिबुलम इट रीचेस टू एम्पुला। जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइम पर एम्पुला रीजन में होंगे, देन ओनली बच्चों फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन और एम्पुलरी स्टमक रीजन यू कैन से। तो जो पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, इट इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स और phases. So one by one we will discuss all these steps. जो पहला स्टेप है बच्चों, that is approach of sperm to ovum और egg cell. अब आपको पता है कि इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है। इंसेमिनेशन and during this insemination process sperms are released into the female vaginal tract. अब यहां पे स्पर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रेजेंट हियर। और जो फीमेल पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहां से रिलीज हो गया। तो एक तरफ से जो सीमन है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स है एंड एट द सेम टाइम दिस फीमेल पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। Both these stimulate uterine contractions. And due to these contractions, sperms are transferred towards oviduct, or you can say fallopian tube. Transfer into fallopian tube. So this approach of sperm to ovum is a random phenomena and it is not a chemotactic process. आपको ध्यान रखना है, it is not a chemotactic process, just a random process, random phenomenon. Now in the next step or next phase, that is capacitation of sperm. When sperm is released, it contains various type of you can say chemicals over it. So these chemicals need to be removed and that process is known as capacitation of sperm. Sperm head is covered with cholesterol. It also contains glycoproteins. Different type of glycoproteins are present over it on surface of the sperm membrane. तो जो sperm membrane है, जो head region है, वहां से इन सबको रिमूव करना। These structures और chemicals are present over it. You can say glycoproteins or cholesterol. And removal of these chemicals is known as capacitation of sperm. Simple words में, so that now sperm head is free. जो कि एक्रोसोम पर जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस थे वो रिमूव हो जाते हैं। एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू स्पर्म हेल्प्स इन फास्ट मूवमेंट ऑफ टेल रीजन। तो कैपेसिटेशन 2 रीजन से हो जाता है कि जो रिमूवल है कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स का फ्रॉम स्पर्म मेम्ब्रेन सरफेस एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, राइट? नाउ next step, acrosomal reaction occurs. Now during capacitation, certain specific chemicals जिनको हम AFZ एंड FZ से लिखते हैं, क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो
मेम्ब्रेन है गैमेट्स की, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक है। एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान से सुनना है। एंटी फर्टिलाइजिंग इज प्रेजेंट ऑन स्पर्म सरफेस, बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिंग इज एसिडिक प्रोटीन। वाइल फर्टिलाइजिंग, अब आपको याद हो गया होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन एग सरफेस एंड इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक एसिडिक प्रोटीन है और एक ग्लाइकोप्रोटीन है। नाउ इंटरेक्शन ऑफ दिस फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, मैंने पहले बताया दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, राइट। तो जब ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का इंटरेक्शन होगा तो स्पर्म्स गेट्स अटैच्ड टू सरफेस ऑफ एग इन ग्रुप्स, और उस प्रोसेस को हम कह देते हैं एग्लूटिनेशन। ग्रुप्स में ये सारे के सारे अटैच हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्लूटिनेशन। क्लियर? ओके, अब क्या केमिकल रिएक्शंस यहां पे होंगी, जिनको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। सो जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है, इट अंडरगोज सर्टेन केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस, जिनको हम एक्रोसोमल रिएक्शंस कहते हैं बच्चों, जहां पे एक्रोसोम रप्चर होके रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन्स। नाउ रप्चर्ड एक्रोसोम रिलीजेस स्पर्म लाइसिन्स, और ये स्पर्म लाइसिन क्या करेंगे, ये कॉज करेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मोलेमा। आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ पॉलीस्पर्म इज प्रिवेंटेड, वहां पे आपको डीपोलराइजेशन में आपको क्लियर करूंगा। अभी आप देखें कैसे रिएक्शंस होती है। नाउ मैंने आपको बताया डैमेज्ड और रप्चर्ड एक्रोसोम रिलीजेस स्पर्म लाइसिन। इस स्पर्म लाइसिन में बेटा तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जोनल लाइसिन्स, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम्स एंड हाइलोयूनिडेज। जोनल लाइसिन एक्ट्स ऑन जोना पैलिसुडा लेयर, उसको डिसोल्व कर देंगे। कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है दैट इट विल डिसोल्व ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, एंड हाइलोयूरिनेडेज डिसोल्व जो सीमेंटिंग सब्सटेंसेस हैं, सराउंडिंग सब्सटेंसेस हैं कोरोना रेडिएटा के। सो दीज केमिकल चेंजेस अकर्स, सो इट इज नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शन। दिस इज सेकेंडरी oocyte. Now after this process, after ectosomal reaction, activation of ovum occurs. So at that point where sperm comes in contact with the egg cell, the ovum plasmalemma forms special projection, और उस प्रोजेक्शन को कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन उसको कहा जाता है बच्चों। Entire sperm enters into the ovum and nucleus of sperm is now known as male nuclei और male pronucleus। आप उसको क्या कह देंगे, male pronucleus। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज नोन एज रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन। आप दोनों लेयर देख रहे हैं, जोना पैलिसुडा आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का गैप है, प्रीविटिलिंग स्पेस यहां पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है बहुत सारे चेंजेस यहां पे होंगे बच्चा। देखिए मैं फटाफट आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एंट्री ऑफ स्पर्म एक्ट्स एज स्टिमुलस, किसके लिए, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। सबसे पहला काम ये होगा, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो जाएगा ओवम का, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और एग सेल आप कह सकते हैं। कोर्टिकल रिएक्शंस होते हैं विच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, हम डिस्कस करेंगे कोर्टिकल रिएक्शंस क्या होती है, हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। तो जो सिक्रीशंस हैं, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो सिक्रीट होते हैं,
वो क्या करते हैं, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है बच्चों, दे हार्डन द जोना पेलिसुडा लेयर, वो जोना पेलिसुडा लेयर को हार्ड कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ओके, एंड इट बिकम्स इम्परमेबल फॉर एंट्री ऑफ एनी अदर स्पर्म। अदर स्पर्म्स की मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमेबल हो जाती है। इन दिस वे पोलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। दो मेथड से होता है, डिस्कस करेंगे नाउ। एम्फीमिक्सिस, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, क्या मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, क्योंकि अब क्या हो गए ये प्रोन्यूक्लियाई, इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। कैसे होगा देखिए, ये जोना पेलिसुडा लेयर है ZP, देन उसके अंदर क्या आएगा, सेकेंड मेम्ब्रेन और सेकेंड लेयर। एक तरफ हमारे पास होगा मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड on other side we'll have female pronuclei. So male and female pronuclei are present here. Now जो proximal centriole है it will divide. Proximal centriole किसमें होता है, मेल में होता है, नेक रीजन में। And this proximal centriole will move towards opposite direction, दोनों अलग अलग साइड में मूव करेंगे and reaches to the opposite poles। अब मैं एक ही कलर से बना देता हूं, आपको समझ तो आएगा। Now 23 chromosomes here and 23 chromosomes here, right? So one maternal chromosome and these are paternal chromosomes। ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, सो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आप देख पा रहे हो। एंड दिस इज हाउ जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब ये एक दूसरे के साथ एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, 23, 23, 23 and 23 and this structure is known as zygote। So this is amphimixis, मिक्सिंग हो गई है। तो ये 5 मेजर स्टेप्स बच्चों होते हैं which occurs in fertilization process। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज पोलीस्पर्मी एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। पोली मींस मैनी, आप सबको पता है मैनी स्पर्म्स, और आपको पता है ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग सेल। तो कैसे इस प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाता है, कैसे इसको रोका जाता है? देयर आर टू मेथड्स। एक है फास्ट फ्लो टू पोलीस्पर्मी, कि जैसे स्पर्म की एंट्री होती है, जो जोना पेलिसुडा लेयर है वहां से सोडियम के जो चैनल गेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो सेकेंडरी साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है। तो जैसे ही स्पर्म उस मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है, वो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम आयंस की एंट्री हो जाती है एंड मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड। सो डीपोलराइजेशन इज फास्ट फ्लो टू पोलीस्पर्मी। बच्चों 3 चीजें हुई, इनिशियली जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज थे, सेकेंडरी जो एग सेल की जो सेकेंडरी साइड की मेम्ब्रेन थी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थी, लेकिन जैसे स्पर्म की एंट्री हुई मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो गई और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। सो दिस इज फास्ट फ्लो टू पोलीस्पर्मी। बट देयर इज वन मोर मेथड, स्लो ब्लो, जो कि परमानेंट मेथड भी इसको कहा जाता है।
जैसी स्पर्म की एंट्री होगी, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उस साइट के साइटोप्लाज्म में, कोर्टिकल रिएक्शन मैंने बताया था पीछे आपको, ठीक है। जो सोडियम आयंस के सिग्नल हैं, सोडियम आयन सिग्नल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सोडियम आयंस हैं दे सेंड सिग्नल टू SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो क्या करेगा, दे रिलीज कैल्शियम आयंस, दे रिलीज कैल्शियम आयंस, यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट। अब ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, ये आगे अपना प्रोसेस करेंगे, ये आगे सिग्नल सेंड करेंगे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, इनको कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, राइट। अब ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस, ये एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे कि जो प्रीविटलिन स्पेस है, ये वाला जो एरिया है, यहां पर अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर देंगे, एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म्स, और वी कैन से पॉलीस्पर्म इज प्रिवेंटेड. So this is the process how fertilization occurs in human beings and polysperm is prevented. Cleavage. सिंपल वर्ड्स में रैपिड और जो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स हैं उनको बच्चों क्लीवेज कहते हैं. रैपिड एंड रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स. तो जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो माइटोटिक डिविजन्स होंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम isthmus एंड मूव टुवर्ड द ओविडक्ट, और यू कैन से यूट्रस पार्ट की तरफ वो मूव करते हैं, जहां पर जाके आगे इम्प्लांटेशन होना है. सो जाइगोट लीड्स टू 2, 4, 8, 16 cell stages. As you can see here, the outermost layer is zona pellucida. This is zygote. The first cleavage results in the formation of 2 cells, and after second cleavage 4 cells are formed. So these are rapid divisions, and these newly formed cells are known as blastomeres. Next division, 4 cell stage, and after third cleavage these blastomeres reaches to 8 cell stage. So 8 to 16 cell stage is known as morula. But this morula stage, as you can see here, is further divided into 2 sub stages, early and late morula. 8 cell stage is called early morula and 16 cell stage is known as late morula. In oviduct, this 4 cell stage, this 4 cell stage is in oviduct. Clear? And all these changes occurs after a certain time period. So by end of 72 hours, implantation occurs. So the main focus is this 60 cell stage, which is morula. Morula word came from mulberry. ठीक है बच्चों. It is a solid ball like structure. आपको यहां क्लियरली दिख रहा है. It is a solid ball like structure. Clear? And this morula changes into next stage, that is known as blastula. So 16 to 32 cell stage is known as blastula. अब जैसे ही ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है बच्चों, यहां पे कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हम कह सकते हैं यहां पर होंगे. सो ब्लास्टुला इज एग्जैक्टली 32 सेल स्टेज. सबसे पहली बात, ये वो स्टेज है जहां पे इम्प्लांटेशन होना है. ब्लास्टोमियर्स जो है वो 2 ग्रुप्स में और 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं. एज यू कैन सी हियर, जो आउटर लेयर है इट इज नोन एज ट्रोपोब्लास्ट. आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोपोब्लास्ट. पेरिफेरल लेयर भी इसको कह सकते हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन. इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड सीक्रेट
HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की सिक्रेशन भी ये करता है। इनर ग्रुप और इनर लेयर इज नोन एज which is attached to trophoblast is known as inner cell mass, ICM आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो inner cell mass is a precursor of embryo, it is precursor of embryo। तो दोनों के अपने अपने डिफाइंड फंक्शंस हैं एंड दिस कैविटी इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज ब्लास्टोसिल, इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इट इज क्लियर नाउ। सो ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। मैंने आपको बताया कि जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है इट गेट्स अटैच्ड टू द एंड्रोमेट्रियम वॉल, ये वो लेयर है जो एंड्रोमेट्रियम वॉल के साथ जाके अटैच होने वाली है। नंबर 1, इट सिक्रीट्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन which acts like LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह ये एक्ट करता है, acts as LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन अगर आपको याद हो तो इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। इट ऑल्सो सिक्रेट सर्टेन एंजाइम्स, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है विच हेल्प कमिंग आउट ऑफ जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा से बाहर निकलने के में भी हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ जो इनर सेल मास है बच्चों, जो इनर लेयर है, इट कंटेन टोटीपोटेंट सेल्स, यहां पे टोटीपोटेंट सेल्स हैं and these totipotent cells are stem cells which give rise to all other type of cells or tissues in the body or organ। so complete embryo की formation यहां से होगी inner cell mass से, it forms complete embryo। so these two layers are present here with a cavity। now we summarize all these steps, as you can see here, this is ovary where different stages of follicles you can see, primary follicle, single layer of granulosa cell, secondary follicle, multi-layered granulosa, zona pellucida, tertiary follicle में follicular antrum और cavity appear हो जाती है, and mature Graafian follicle with secondary oocyte। अब इसी स्टेज पे secondary oocyte रिलीज होता है during ovulation on 14th day of menstrual cycle। 14th day of menstrual cycle ovulation occurs and egg cell is released। this egg cell is received by these finger like projections, fimbriae, and they pushes it towards first part of fallopian tube। fallopian tube का सबसे आगे का जो हिस्सा है जिसको infundibulum कहते हैं, and infundibulum से होता हुआ it reaches to the ampulla region, and from the vaginal cavity, if you remember, sperm if reaches here in the ampulla region at the same time, then fertilization occurs or fertilization takes place। after effective fertilization zygote formation takes place। और zygote के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो रैपिड रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे उनको हम कहते हैं क्लीवेज, और ये क्लीवेज होते हैं इस्थमस से एंडोमेट्रियम वॉल की तरफ। सो 2 cell, 4 cell, early morula 8 cell stage, late morula 16 cell stage, and blastocyst just we discussed, इस blastula stage पे ही implantation होगा। how this occurs, let's see or let's discuss it। now we know under the influence of progesterone hormone endometrium wall prepare itself for receiving fertilized egg, right? so if implantation occurs, it is thickened having rich supply of blood vessels। so this inner cell mass gets attached to the endometrial wall, और यहां पे सेल्स का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट दो लेयर्स बन जाती हैं। नाउ दिस अटैचमेंट ऑफ, लेट मी राइट इट, दिस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to uterine wall or endometrial wall you can say is called implantation, simple words में।
6th to 7th day after fertilization, this implantation takes place. And at the 11th to 12th day, 11th or 12th day, this blastocyst is completely embedded. It is completely embedded in the endometrium. And this type of implantation is known as interstitial implantation in humans, because it is completely embedded. Okay. Now the outermost layer of zona pellucida layer degenerates, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी इम्प्लांटेशन के टाइम पे जोना पेलोसुडा डिजेनरेट हो जाती है. अर्लियर एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ मदर. एंड अ प्लग, जिसको क्लोजिंग कोएगुलम कहेंगे, इज फॉर्म्ड. क्लोजिंग plug is formed. Closing coagulum is formed. It is a plug of fibrous tissue at the point of entry. At the point of entry, this plug is formed. और जो differentiated epiblast और hypoblast cells हैं, they will help in formation of germ layers. Hypoblast से primitive endoderm की formation होगी और epiblast से primitive ectoderm की formation हो जाएगी. So it forms ectoderm, primitive ectoderm, and it forms primitive endoderm. Hope it is clear now. So in this way, from fertilization, implantation occurs in human beings. So because it is deeply embedded on 11th or 12th day into the endometrial wall, it is known as interstitial implantation. Okay. For any doubt, as usual, you can write in comment section. Till then, keep studying.